गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग संचिता किताब से पाठ 5 गोलू का घर कहानी को संक्षेप में जान लिए हैं। इस पाठ का संक्षेप में जान लिए हैं और इस पाठ को पढ़ भी लिए हैं, पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आज हम लोग इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग समझ लीजिए और क्लास हिंदी 2 क्लास वर्क कॉपी में इसको देख करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्लास वर्क कॉपी में डेट लिखिएगा, क्लास वर्क लिखिएगा, पाठ का नाम, ये आपके किताब में पेज 36 में ये शब्द दिए हुए हैं, उसी को मैं यहाँ लिखी हूँ, जिसको क्लास वर्क कॉपी में इस शब्दार्थ को, कठिन शब्द को, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर को देख करके इसी तरह जैसे मैं लिखी हूँ उसी तरह देख करके उतार लीजिएगा। मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। शब्द अर्थ: न्यारी, अनोखी, स्वादिष्ट, स्वाद से भरा हुआ, चटखारे लेना, स्वाद लेना, क्रोध, गुस्सा, सुरक्षित, ठीक ठाक, उतावला होना, जल्दी करना। इसके नीचे लिखिएगा कठिन शब्द, इस स्पेलिंग को याद कीजिएगा और घर के रफ कॉपी में श्रुत लेख लिखिएगा। क्लास वर्क कॉपी में एक बार लिखिएगा और घर की कॉपी में बार बार लिख करके याद कीजिएगा। घोंघा, न्यारी, पत्तियाँ, स्वादिष्ट, क्रोध, चिल्लाई, सुरक्षित, उतावला, मूछें, अचानक, आवाज़, झरना। इन शब्दों के अलावा भी यदि पाठ में आपको कोई कठिन शब्द लगे तो उसको आप याद कर लीजिएगा। इसके नीचे आपके अभ्यास में दिए हुए जो मौखिक प्रश्न हैं वही प्रश्न है, उस प्रश्न और उत्तर मैं दोनों यहाँ लिखी हूँ, आप इसे देखकर क्लास वर्क में लिखिएगा। गोलू कौन था? यदि एक शब्द में उत्तर रहेगा तो सिर्फ यहाँ लिखिएगा छोटा सा प्यारा घोंघा, और मैं यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखी हूँ, गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। वाक्य में रहेगा तो पूरा वाक्य लिखिएगा, एक शब्द में उत्तर रहेगा तो सिर्फ यहाँ एक शब्द में लिखिएगा छोटा सा प्यारा घोंघा। ठीक है बच्चों। ख प्रश्न है, गोलू कहाँ रहता था? एक शब्द में रहेगा तो सिर्फ यहाँ बगीचे में, और वाक्य में मैं लिखी हूँ जिसको क्लास वर्क में आप वाक्य में लिखिएगा। गोलू एक बगीचे में रहता था। गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? गोलू सबसे न्यारी जगह जाना चाहता था। ये 3 मौखिक प्रश्न हैं। अब है लिखित प्रश्न उत्तर। क में है, बगीचे में कौन खेल रहे थे? उत्तर में है, अंकिता और यश बगीचे में खेल रहे थे। गोलू कहाँ छिप गया? गोलू एक पत्ती के पीछे छिप गया जिससे कोई उसे देख न सके। पत्ती के नीचे इस तरह छिपा था जिससे उसको कोई देख न सके। ग में है, गोलू सेब के पेड़ की पत्तियां क्यों नहीं खा सका? गोलू माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया था, इसलिए वह सेब के पेड़ की पत्तियां नहीं खा सका। घ, गोलू को अपनी न्यारी जगह कैसे मिली?
उत्तर, जब गोलू झरने के पास पहुंचा तो उसे अपने जैसे कई मित्र मिल गए। तब गोलू बहुत खुश हुआ। उसे वहाँ से अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यही उसकी न्यारी जगह थी। ठीक है बच्चों, ये क्लास वर्क कॉपी में शब्दार्थ, कठिन शब्द, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर क्लास वर्क कॉपी में इतना ही लिखिएगा, एक एक लाइन छोड़ के साफ और सुंदर से। इसके अलावा जो है उसको आप लोग किताब में पूरा कीजिएगा। मैं किताब निकालते हैं, किताब निकालिए, पेज नंबर 37। जितना भी मैं प्रश्न उत्तर लिखी थी उसको आप लोग किताब में भी भर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न के आगे मौखिक उत्तर, लिखित प्रश्न में याद करके लिखित प्रश्न ही लिख लीजिएगा। और कुछ काम हैं जो सिर्फ किताब में ही करना है। सही उत्तर चुनकर सही चिन्ह लगाइए। गोलू एक पत्ती के नीचे क्यों छिप गया? इसमें दो वाक्य हैं, दोनों में जो सही है उसमें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत रहेगा उसमें गलत का भी लगा दोगी। क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा तो सुरक्षित रहेगा, ये वाक्य सही है, इसमें सही का चिन्ह लगा देना। क्योंकि पत्ती का निचला भाग बहुत स्वादिष्ट था, ये गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। ख, गोलू नई जगह क्यों जाना चाहता था? क्योंकि उसे बार बार जगह बदलने का शौक़ था, गलत है, यहाँ गलत का चिन्ह लगाइए। क्योंकि उसका बगीचा सूख गया था, ये सही है, सही का चिन्ह। इसके नीचे है सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। गोलू को पत्ती बहुत स्वादिष्ट लगी, क्योंकि पत्ती है एक पत्ती तो यहाँ लगी होगा। गोलू को पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगीं, यहाँ पत्तियाँ हैं, बहुत पत्तियाँ हैं इसीलिए लगी हो गया। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ठीक है। उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए, खूब सारे हैं इसीलिए दिए हुआ। उसे पौधा दिखाई दिया, एक पौधा है तो दिया हो। ठीक है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ प्रश्न में गलत शब्द लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको सही करके लिखना है। जैसे फूल है तो फूल, न्यारी न्यारी, बगीचा बगीचा, आवाज़ आवाज़। इसे देखकर आप अपनी किताब में उतार लीजिएगा। पेज पलटिए। समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इसका जो समान अर्थ का शब्द है उस पर गोला लगाना है। मित्र का आदमी गलत नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा, दोस्त सही, मित्र का दोस्त होगा, इसको गोला लगाएंगे। न्यारी का अनोखी सही है, इसमें गोला लगाएंगे। नई और न्याय गलत है। क्रोध प्यार गलत है, गुस्सा सही है, गुस्सा को गोला करेंगे। बगीचा का उपवन सही है, उपवन को गोला लगाएंगे। खुश का प्रसन्न होगा, उसको गोला लगाएंगे। यहाँ पर र को कई तरह से लिखा जाता है। जैसे दूर में र है तो र और अ मिल के र होता है। यहाँ पर संयुक्त है तो प में रेफ र लेके प्र ऐसे लिखा जाता है। ड्रम ड र लेके ड र संयुक्त हुआ। कार्य में य में रेफ कैसे है तो र पहले आएगा, य पर रेफ होगा। इसी के आधार पर यहाँ पर र का सही रूप लिखना है। जैसे प्रणाम में नीचे र लगा हुआ है पर संयुक्त, जहाँ जहाँ मैं डैश दी हूँ वहाँ मैं र का सही रूप लिखी हूँ। इसे आप अपने किताब में लिख लीजिएगा। प्रणाम, राष्ट्र, धैर्य, प्राण,
वर्षा, मेट्रो, गर्व, भ्रम, क्रोध, धर्म, ट्रक, प्रेम। सब में र का ही रूप है, लेकिन अलग अलग जगह और अलग अलग तरह से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 3 चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। इसमें से चुन के सही चित्र के सामने लिखना है। जैसे है यहाँ लिखना है घास पत्ती कौन कौन खाता है, कौन कौन जानवर, बकरी, गाय, भैंस। कीड़े मकोड़े कौन है, छिपकली, चमगादड़, मेढक। यहीं से देख के मैं लिखी हूँ। छोटे पशु कौन, लोमड़ी, भेड़िया, शेर। इधर दिया हुआ है चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यहाँ कलम जैसे है, कलम लिखना है। यहाँ महल बनाना है, महल और महल। ये हवन है, हवन और हवन। खरल है, खरल और खरल। और ये क्या है, खजूर, खजूर और खजूर। ये रबर है, रबर और रबर। बकरी है, बकरी बकरी। और इस चित्र को अपनी मम्मी की सहायता से जो है इसमें घोंघे के चित्र में थर्मोकोल का छोटा छोटा टुकड़ा चिपका के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर से बीच बीच से छोटा छोटा प्रश्न निकाल करके आप खुद से भी उत्तर तैयार कर सकते हैं। जैसे इसके प्रश्न होंगे, गोलू किसका नाम था? गोलू एक छोटा सा घोंघा का नाम था। वह दूसरी जगह क्यों जाना चाहता था? गोलू का बगीचा सूख गया था, इसलिए वह दूसरी जगह जाना चाहता था। गोलू अपने बगीचे से निकलकर कहाँ गया? गोलू अपने बगीचे से निकलकर नई जगह ढूंढने चल दिया और वह एक बड़े से बगीचे में पहुँचा। किसके बगीचे की पत्तियाँ गोलू को स्वादिष्ट लगी? अंकिता और यश के बगीचे की पत्तियाँ गोलू को स्वादिष्ट लगी। गोलू किसकी आवाज़ से डर गया? गोलू अंकिता और यश की माँ की आवाज़ सुनकर डर गया। गोलू को झरने के आसपास कौन मिला? गोलू को झरने के आसपास अपने जैसे कई मित्र मिल गए। ये प्रश्न मैं चैप्टर के बीच से खुद से निकाली हूँ और इसका आंसर खुद से की हूँ। इसी तरह आप लोग भी अपने घर के रफ कॉपी में कोशिश कीजिएगा। इसको क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लास वर्क का कॉपी जो है, क्लास वर्क कॉपी का काम क्लास वर्क में ये वाला कीजिएगा, किताब का काम किताब में कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।